वामपंथियों के 34 साल के राज को खत्म कर 2011 में बंगाल की सत्ता पाने वाली ममता बनर्जी के करीब 25 विधायक ईडी सीबीआई के रडार पर हैं। इनमें टीएमसी के मोस्ट सीनियर लीडर भी शामिल हैं। पार्टी के लिए चिंता का सबसे बड़ा सबब कोलकाता हाई कोर्ट का नया आदेश बन गया है। 2017 में कोलकाता के एक वकील बिप्लब रॉय चौधरी ने जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि 2011 से 2016 के बीच टीएमसी के 19 विधायकों की प्रॉपर्टी बेहिसाब बढ़ी। इसकी जांच होनी चाहिए। इनमें ममता के सबसे खास कहे जाने वाले और कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम का नाम भी शामिल है। और आप देख रहे हैं ये दागी जो हैं, जो कि सवालों के घेरे में हैं, वो आपको बता देते हैं। आप शुरुआत कर रहे हैं अभिषेक बनर्जी के साथ, जो कि सांसद हैं, ममता बनर्जी के भतीजे हैं। उन पर कोयला घोटाले का आरोप लगा हुआ है। अरूप रॉय मंत्री हैं, उन पर भी भ्रष्टाचार का आरोप है। अनुव्रत मंडल विधायक हैं, गौ तस्करी के आरोप में इनकी गिरफ्तारी हुई। ये फहरिस्त काफी लंबी है। आगे का नाम जो है वो आप देख रहे हैं, पार्थ चैटर्जी पूर्व मंत्री, शिक्षक भर्ती घोटाले का इन पर आरोप लगा। आगे नाम आता है माणिक भट्टाचार्य, जो कि विधायक हैं, शिक्षक भर्ती घोटाले का आरोप इन पर भी लगा। विनय मिश्रा टीएमसी नेता हैं, इन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा। और मदन मित्रा विधायक हैं, चिट फंड का आरोप इन पर लगा। तो दीदी की सरकार में ये जो दागी हैं वो फहरिस्त हम आपको दिखा रहे हैं। और फिरहाद हकीम, इनका नाम भी इसमें शामिल है। ज्योति प्रिया मलिक हैं, मले घटक हैं, ब्रात्य बासु हैं, अर्जुन सिंह हैं, गौतम देव हैं, इकबाल अहमद हैं, स्वर्ण कमल साहब, जावेद अहमद खान, अमित मित्रा, अब्दुल रज़ाक मौला, राजीव बनर्जी, सेउली शाह, सब्यसाची दत्ता, विमान बनर्जी। और जानकारी हम ले लेते हैं। हमारे सहयोगी रवि यादव इस वक्त हमारे साथ हैं। रवि, हम उन विधायकों की लिस्ट दिखा रहे हैं जिन पर गंभीर आरोप लगे हैं। अब किस तरह से पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं? बिल्कुल, 2011 में जिस टाइम लेफ्ट की सरकार का 35 साल का राज गिराकर टीएमसी सत्ता में आई, उसके बाद से यानी कि 2011 से 2016 तक का जो आय से अधिक संपत्ति का मामला बिप्लब राय चौधरी जो एडवोकेट ने 2017 में जो है हाईकोर्ट, कलकत्ता हाईकोर्ट में लगाया, उसमें बिल्कुल कोर्ट ने ये मान लिया है, पार्थ चैटर्जी का जो वीडियो उन्होंने पेश किया उसके बाद, कि इस मामले को हम ईडी को ट्रांसफ़र कर देते हैं। और 19 विधायक, ये जो नामों की सूची है ये केवल भारत 24 के पास है, कि 19 विधायक जो हैं वो रेडार पे हैं। और उसके साथ ही साथ एक एमपी यानी कि जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, और कई सारे पद अधिकारी हैं। और इसमें 8 आईपीएस भी हैं जिनको ईडी ने जो है वो नोटिस भेजा है। इनके ऊपर आरोप जो हैं अलग अलग हैं। गौ तस्करी का आरोप है, और कोयला जो दलाली का है, उसमें खनन का जो घोटाला है उसका आरोप है, और साथ ही साथ शिक्षक भर्ती का ये मामला है। अब ये अपने बचाव के लिए इनमें से कुछ लोग जो है वो दोबारा से हाई कोर्ट गए हैं, और 13 सितंबर जो है इनके लिए बिल्कुल बेहद अहम माना जा रहा है। और जो कानूनी जानकारों की यदि हम बात करें तो हम इस बात को लेकर बेहद श्योर हैं कि इनके ऊपर जो है जिस तरह की कार्रवाई, आय से अधिक संपत्ति जो है कई गुना, 50-60 गुना, 70 गुना भी इनकी बढ़ी है, इन पर ये जो शिकंजा है ईडी का वो कसना लगभग तय है। यानी कि 13 सितंबर को हाईकोर्ट की हरी झंडी मिलने के बाद ईडी जो है इस पूरे मामले में दखल देगी। और आपने देखा होगा कि ईडी की जांच में पहले जो है ममता बनर्जी के भतीजे की बात करें, उनकी पत्नी की बात करें, पार्थ चैटर्जी की बात करें, ये ऑलरेडी जो है उसमें अक्यूज बने हुए हैं, यानी कि जांच चल रही है। और अब जिस तरह का ये सिनेरियो बनता जा रहा है तो 3 एंगल से ये जांच होगी, जिसमें कोयला घोटाला भी है, भर्ती घोटाला भी है, और साथ ही साथ गौ तस्करी एक बड़ा मामला जो है बंगाल के लिए बनता है, जिसमें आईपीएस अफसर
जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद भी तलब किए हैं, यानी कि गृह मंत्रालय ने तलब किए हैं। और इसका खुलासा जो है जल्द ही हम ये भी करने वाले हैं कि अगले 4-5 नाम इस सूची में और जुड़ेंगे जिन पर गाज गिरती दिखाई देगी। जी रवि, आप जब भी सीबीआई और ईडी की जो एजेंसियां हैं वो एक्टिव होती हैं, जांच पड़ताल शुरू होती है, तो बचाव में ये कह दिया जाता है कि जो सत्ता पक्ष है वो इन एजेंसियों को पीछे लगा देती है, बदले की भावना से ये प्रेरित होती हैं जांच एजेंसियां। ये तमाम आरोप लगाए जाते हैं कि पॉलिटिकल वेंडेटा होता है, उसकी वजह से ये एजेंसियां पीछे लग जाती हैं। अब सवाल ये है कि जिन विधायकों के ये नाम बताए जा रहे हैं, जिन पर ये आरोप लगे हैं, अगर सबूतों की बात की जाए तो वो कितने पुख्ता नजर आ रहे हैं अभी शुरुआती तौर पर, और कितनी बड़ी मुश्किल में ये विधायक पड़ सकते हैं? देखिए, इस केस में एक बड़ी बात यह है कि इसमें जांच एजेंसियों ने सीधा दखल नहीं किया। 2017 में जिस तरह से विप्लव राय चौधरी जो एडवोकेट हैं, उन्होंने कोर्ट का रुख किया और अब जाकर जो है कोर्ट ने दोबारा से, जब पार्थ चटर्जी के यहाँ से जो उनकी सहयोगी थी अर्पिता चटर्जी, उनके वहाँ से 50 करोड़ जो कैश मिला है और 5 किलो सोना मिला है, उस वीडियो के आधार पे कोर्ट ने ये माना है कि कहीं ना कहीं मामले में सच्चाई है। और कोर्ट ने जो है ईडी को नोटिस किया है कि इस तरह के मामले में जो आय से अधिक संपत्ति है, क्यों ना इसकी जांच आप लोगों को करनी चाहिए। ये बहरहाल अलग बात है कि तमाम जो विपक्षी दल हैं या तमाम सरकारें हैं, ये ज़रूर कहती नज़र आती हैं कि केंद्रीय जांच एजेंसियां जो हैं वो केंद्र की जो सरकार है उसके इशारे पर काम करती है। लेकिन यहाँ इस पूरे प्रकरण में जो 19 लोगों की सूची दी गई है कोलकाता हाई कोर्ट को, उस पूरी सूची में जो है विप्लव देव चौधरी जो है एडवोकेट, उनका नाम है। और एक तरह से पूरी प्रक्रिया को देखने के बाद, यानी कि सबूतों को देखने बाद, कोर्ट ने ईडी को नोटिस किया है और ईडी को 13 सितंबर को जवाब देना है कि जिन लोगों ने 2011 में चुनाव लड़ते वक्त अपनी जो संपत्ति, प्रॉपर्टी जो है वो दर्शाई थी, वो अब 2022-23 में बढ़कर कितनी हो गई है। यानी कि इसमें कई नाम हमारे पास ऐसे भी एक्सक्लूसिव हैं जिनकी संपत्ति 400 से 500 गुना बढ़ गई है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ आय से अधिक संपत्ति जो है वो सोर्स एक बताने में नाकाम रहे हैं तमाम नेता, जिनके अंदर कैबिनेट मिनिस्टर, एमएलए और जिला अध्यक्ष और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी शामिल हैं। जी, तो टीएमसी के 25 नेता हैं जिन पर अब ये गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और इनके लिए परेशानियों का दौर अब शुरू हो चुका है। जानकारी हमें दे रहे थे हमारे सहयोगी रवि।